बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2024 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में किस तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और पाकिस्तान टीम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, ये तो आप के दिल में, आपके दिमाग में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी इस मुल्क के लिए इस वर्ल्ड कप में क्या करना चाहते हैं, आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने जब जहां जैसे उनको मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए अपना 100% देने की कोशिश की। जी तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम। खुश आमदीद कहेंगे आपको इमाद। वालेकुम अस्सलाम। और इमाद, कैसी वापसी है इंटरनेशनल क्रिकेट में? और बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ थे कि इमाद वसीम ने जो है वो जज्बाती फ़ैसला कर लिया, बट आपकी वापसी हुई है और वापसी के साथ ही वर्ल्ड इवेंट आपका मुंतज़र है। तो प्रेशर है आपके ऊपर तवक्कुआत का, उम्मीदों का, या आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है और बड़े इवेंट में खेलना? देखें, वापसी हुई, अल्लाह का शुक्र है। लोगों का प्यार, मीडिया से लेके पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। और वो मेंटल हेल्थ इशू था जिसकी वजह से लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीएसएल के बाद काफ़ी मेरे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हुए थे। फिर पीसीबी से बात हुई और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात की। सो मैंने ये सोचा कि मुल्क के लिए क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि हम वर्ल्ड T20 काफ़ी अर्से से नहीं जीते, तो उसके लिए 100% देने के लिए क्यों ना एक वन लास्ट गो किए जाए। सो इसी उम्मीद से और इसी वजह से मैं वापस आया हूँ। आपने बात की ज़हनी तनाव की, मेंटल हेल्थ की। मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे खिलाड़ी चले गए, लेकिन आपने अपने हर बारी के लिए इंतज़ार किया है। मेरी आपसे पहली मुलाकात 2007 में इंग्लैंड में हुई थी, जब आप पाकिस्तान ए टीम के कैप्टन थे, और उस टीम में अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, शान मसूद, जुनैद खान जैसे क्रिकेटर मौजूद थे, और उन्होंने आपसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो कदम रखा और आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा। करीबन 8 साल के बाद आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आमद हुई थी। आप अब तक जितनी क्रिकेट खेले हो, आप वाइट बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर माने जाते हो। अपनी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हो, या आपको लगता है कि इमाद वसीम की जो सलाहियत है उससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए था? देखें, आप कभी भी सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली T20 क्रिकेट में बैटिंग से जो मैं कर सकता था मैंने अभी तक वो अचीव नहीं किया जिसका मैं कैपेबल हूँ। सो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी कुछ किया जाए जिससे पाकिस्तान को फ़तह हासिल हो। बस यही एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैं फ़ील करता हूँ, जिस कैलिबर का मैं प्लेयर हूँ एज अ बैट्समैन, वो मैंने अभी तक शो नहीं किया। इमाद, अगर मैं आपकी बात करूं और इस वर्ल्ड कप के तनाजुर में अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूं तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, और कैरिबियन लीग के एक कामयाब खिलाड़ी की हैसियत से आपकी शनाख्त है। वेस्ट इंडीज़ में हम सेकंड राउंड में जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन अमेरिका में आप इससे पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे देखने वालों को बताना चाहें कि कैसी आउटफील्ड होगी, कितना चैलेंजिंग होगा वहाँ पर खेलना, और प्रोफेशनल क्रिकेट में अमेरिका पहली बार एंटर हो रहा है। देखें, मैं लास्ट ईयर मेजर लीग खेला था। वहाँ पे ग्राउंड्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक दो ग्राउंड्स ऐसे थे जो बेसबॉल के ग्राउंड थे, उनको उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो ऑब्वियसली बात है आउटफील्ड उनकी अच्छी होगी। थोड़े से छोटे थे ग्राउंड, विंड फैक्टर भी था। सो जहाँ पे मैं मैच खेला था वहाँ पे, क्योंकि हमारा एक मैच है वहाँ पे, आई थिंक एक है या दो है वहाँ पे, सो डैलस के ग्राउंड में। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेट बहुत शॉर्ट है। सो वो चैलेंजिंग होगा बॉलर्स के लिए, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। और न्यूयॉर्क में अभी क्योंकि स्टेडियम बना है, फर्स्ट टाइम मैच होगा तो नहीं खेला। फोर्ट लॉडरडेल जो मियामी का, वहाँ CPL के काफ़ी मैचेस हुए हैं, उसमें भी थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, लेकिन विंड जो है बहुत फैक्टर है पूरे यूएस में। और कैरिबियन का तो आप लोगों को पता ही है कि उनका भी विंड एक फैक्टर होती है। तो इमाद, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है, ये स्पिनर्स का वर्ल्ड कप है या फास्ट बॉलर का? टफ़ है याया भाई, लेकिन कैरिबियन में मुझे लगता है कि कैरिबियन जो मैचेस होंगे स्पिनर ज़्यादा हेल्पफुल होने चाहिए, क्योंकि उनकी विकेट्स जो हैं इस टाइम पे, इस कंडीशन पे उनकी विकेट्स थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे और विंड होती है, आपको ड्रिफ्ट मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी साजगार होंगे। हाँ,
जो क्लेवर बॉलर हैं, जो वेरिएशन करते हैं फास्ट बॉलर्स, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, आपने अक्लमंदी की बात की, आपने कुछ दूर अंदेशी की बात की। टीवी पर मैच देखना, टीवी पर तबसरा करना, आप इन दोनों जो शोबे हैं अब उसके साथ मुंसलिक रह चुके हैं, तो अब आपके लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है कि टीवी पर जब कोई क्रिकेटर बैठता है, बात कर रहा होता है, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, और जो अंदर खेलता है खिलाड़ी वो ड्रेसिंग रूम में आता है जब परफॉर्मेंस नहीं होती है या परफॉर्मेंस होती है उसको सराहा जाता है या तनकीद होती है, तो ये आपके लिए तो नॉर्मल बात हो गई है। देखिए, दोनों शोबों में मैं रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं बात करता था वो किस तरह की क्रिकेट खेली जाए और किस वक्त खेली जाए और किस तरह खेला जाए, वही बात करता हूँ। गेम अवेयरनेस की ज़्यादातर मैंने बात की है, कभी भी पर्सनल को नहीं कहा कि XYZ इस प्ले ने ऐसा किया, इस प्ले ने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कि समटाइम्स आपकी फॉर्म नहीं लगी होती, समटाइम्स आप अच्छा करते हैं, लेकिन राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो स्टार्ट होता है कप्तान से और उसके बाद सीनियर प्लेयर्स से। सो आई थिंक वापसी आने का मकसद भी यही है कि कोशिश करेंगे जो हमने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की हैं एज अ टीम, हम उसको कम कर सकें। और देखें, फ़ाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट का। हम लोग लास्ट फाइनल खेले थे, एक एशिया कप भी खेले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये सच्चाई भी है कि फाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता, लोग सिर्फ चैम्पियन को याद रखते हैं। सो हमारा एम यही है कि हम जब वहाँ से वापस आएँ तो हमें याद रखा जाए। सो एक ही एम और एक ही मकसद के लिए कि सिर्फ खेलने नहीं जा रहे, शिरकत नहीं करने जा रहे, जीतने जा रहे हैं, ट्रॉफ़ी लेने जा रहे हैं। बस उम्मीद यही है और नीयत भी यही है। उम्मीद यही है और नीयत भी यही है। और इमाद, 9 जून सबको इंतज़ार है, और आपके ऊपर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कितना प्रेशर है। इंग्लैंड से फिर आप लोग सफ़र करेंगे अमेरिका के लिए, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया है कि इमाद इनको शायद मना करना मुश्किल होगा, तो आपने जो है वो जो आपको टिकटें मिलेंगी 9 जून की, उसके अलावा आपने अभी से लोगों से कहना शुरू कर दिया है, अपने साथियों से कहना शुरू कर दिया है कि यार वो वाली टिकट मैं दे दूंगा, 9 जून की 2 टिकटें मेरी हैं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा 9 जून, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया क्रिकेट और दुनिया की स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा गेम है, और ऑब्वियसली बात है हम पे भी प्रेशर होता है। जैसे मीडिया की भी हाइप होती है, मीडिया के लोगों को भी प्रेशर होता है और आवाम का भी प्रेशर होता है। सो हम पे भी प्रेशर होता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर को एक चीज़ मुझे लगता है दोनों टीमों को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह आती है कि हम उस टाइम पे उस हाइप को लेके नहीं चलते। हम कहते हैं यार ग्राउंड में हमने देखना है कि हम टैक्टिकल बैटल कैसे जीत सकें। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैच पे तो मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन टिकट का मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैच से पहले ये टिकटों को जमा करने का कितना प्रेशर होता है? अभी से मतलब एक वीक पहले से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने कह चुका मेरी 2 टिकट्स, मेरी 3 टिकट्स, मेरी 2 टिकट्स, और मैं उनको कोई, आप देखें, आप ना करना भी बुरा लगता है और हाँ आप कर नहीं सकते तो जवाब देना अजीब सा फील होता है। सो आई थिंक बहुत टफ होता है हर प्लेयर के लिए। आई थिंक मेरे लिए नहीं, सब प्लेयर्स के लिए, इवन आप लोगों के लिए भी होता होगा। आपको कितने टिकटें मिलेंगी वैसे? मुझे कोई आइडिया नहीं आया भाई, क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब मैंने फाइनल खेला था 2 टिकट्स मुझे मिली थी, तो अभी मुझे नहीं पता कि कितनी टिकट्स। तो अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि अम्मी ने कह दिया, भाभी ने भी कह दिया, तो कैसे मैनेज करेंगे? वाइफ तो जा रही है साथ, वो तो उनको तो मैनेज करना है। बाकी आई थिंक अम्मी वगैरह तो नहीं आएंगे देखने, लेकिन फैमिली साथ होगी या कोई दोस्त, अगर कोई बहुत करीबी दोस्त होगा तो उसको ही दे सकेंगे। बाकी उसके अलावा तो हमारे पास टिकट्स होती नहीं। समटाइम्स हम व्हाट्सएप पे या किसी अपने प्लेटफॉर्म में स्टेटस लगा देते हैं, प्लीज़ नो टिकट्स, आस्क अस एनीथिंग। तो आपके लिए तो आसानी हो गई ना, भाभी साथ जा रही हैं तो आप कहते हैं कि यार बेगम साथ हैं तो उनका टिकट। लेकिन यह भाई किसी को मना भी करना अच्छा नहीं लगता और किसी को हाँ कह के ना करना भी अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम। वर्ल्ड कप T20 2024 पर गुफ्तगू हो रही है, इमाद वसीम के किरदार के हवाले से बात हो रही है इस वर्ल्ड कप में। एक ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ऑलराउंडर इमाद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैच की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ग्राउंड में जो हीट होती है, मैच से पहले जो प्रेशर होता है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको 4 जून 2017 को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पे खेलते हुए देखा। फिर उसके बाद 18 जून 2017 को आप तारीख़ी फ़ाइनल खेले अंडर द कैप्टनसी सरफराज अहमद, ओवल के मैदान पर पाकिस्तान जीता। तो इंडिया पाकिस्तान मैच आप जीते भी हैं, हारे भी हैं, तो आपके लिए उस मैच में जाने का पहला तजुर्बा नहीं होगा। लेकिन इस 9 तारीख के मैच को लेकर आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ये इस वक्त स्क्रीन पर लोग आपसे जानना चाहते हैं।
वही मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा मैच होता है, नो डाउट प्रेशर होता है, आवाम का भी, लोगों का भी, फैमिली का भी, सब लोगों का प्रेशर होता है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड में नहीं रखते जब हम मैच में जा रहे होते हैं, क्योंकि मैच में हमें टैक्टिकल बैटल्स जीतनी होती हैं ओपोजिशन के ख़िलाफ़। और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इंडिया से मैच जीत जाओ, वर्ल्ड कप हार जाओ, खैर है। लेकिन मेरा पूछें या टीम का गोल सिर्फ वर्ल्ड कप है, और उसमें ऑब्वियसली बात है इंडिया बहुत बड़ी एक टीम है और उनको हराना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर ऑन गिवन डे, T20 क्रिकेट ऐसी है, देखिए वनडे में मार्जिन होता है आपके पास, T20 में मार्जिन नहीं होता। कोई भी एक या दो प्लेयर्स की इनिंग्स अच्छी लग जाए या स्पेल अच्छा लग जाए तो मैच ले जाते हैं। तो ऑन गिवन डे वहाँ पे होता है, प्रेशर बिल्कुल होता है, लेकिन अल्लाह के हाथ में सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। हम जो ग्राउंड में कर सकते हैं, अभी भी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वही उसी को लेके जाएंगे और रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में होंगे। अच्छा, जब प्रैक्टिस हो रही होती है, एक टीम आ रही होती है, एक टीम जा रही होती है, तो इंडिया की टीम में कौन सा खिलाड़ी है जिसके साथ आपकी अच्छी जो है वो गुफ्तगू है? सारी मोरल है सारी, क्योंकि एक बैच के थे। विराट एक बैच के हैं, रोहित शर्मा क्योंकि मैं सरफराज के बैच का था तो हमने ऑपोजिशन में साथ खेला है। सो जडेजा हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे हेलो है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं उनकी करता हूँ, सबकी, एज अ क्रिकेटर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी। और आई थिंक लाइकवाइज वो भी इसी तरह ही करते हैं। तो इमाद, आप पे थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि हमने 2024 पाकिस्तान सुपर लीग 3 मैच, 3 प्लेयर ऑफ द मैच और क्रूशल मैचों में, तो आप तो अब किसी शक के बगैर बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। याया भाई, वो तो अल्लाह ने अच्छा करा दिया, मेहनत की भी थी और टीममेट्स ने और मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ये हासिल हो, और बेटी की दुआ भी लगी थी। अब इस बार वही उसी तरह, याया भाई क्रिकेट सारी सेम है, लेकिन प्रेशर हैंडल करने का एक तरीका होता है और अल्लाह शायद कम लोगों में वो डालता होगा, या अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी होगी तो उस गिवन डे पे वो प्रेशर हैंडल कर लेगा प्लेयर। सो यही दुआ है अल्लाह से कि उस गिवन डे पे, उस गिवन टाइम पे प्रेशर हैंडल करने की कोशिश करूं और अपनी मुल्क को फ़तह दिलवाने की कोशिश करूं। इमाद, ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है बिफोर द वर्ल्ड कप, उससे पहले हम 2009 में अगर आपको लेकर चलें, आपको याद होगा 2 तब्दीलियाँ हो गई थी टीम में। वहाब आ गए थे और फ़हीम अशरफ आउट हो गए थे, जुनैद आउट हो गए थे, आमिर आ गए थे। तो आपको लगता है कि ये जो बिफोर द वर्ल्ड कप इंग्लैंड की सीरीज़ है हमारे लिए बड़ी क्रूशल होगी और यहाँ की परफॉर्मेंस बड़ी काउंट करेगी? बिल्कुल करेगी यार भी, और हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल मैच। अभी हम न्यूजीलैंड से खेले थे, हम सीरीज़ ड्रॉ किए, हालांकि हमें जीतना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमने कुछ चीज़ें चॉप एंड चेंज करके कुछ चीज़ें उस एज अ टीम उससे सीखा है कि किसको कहाँ बारी मिलनी चाहिए, किसको कहाँ बॉलिंग होनी चाहिए। तो हमें एक गिवन प्लान दिया हुआ है। आप देखेंगे कि इंग्लैंड सीरीज़ से मोरलेस वही 11, 12, 13 लड़के होंगे जो मैच खेलेंगे। सो मोरलेस वही सेम आप देखेंगे। तो जब वो टीम एक साथ खेलेगी तो रोल क्लैरिफाई होंगे, हर बंदे को अपने रोल का पता होगा। तो लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप आप एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हाँ यार ये मेरा जॉब है और ये मुझे करना है, तो फिर आप उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ये नवा एडिशन है ICC वर्ल्ड कप T20 का और आप इस टीम के इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप इस टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट अरीना में वापस आए हैं। अगर मैं इस टीम के साथ आपके रोल की बात करूं, जिस तरह आपने कहा कि आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड की हमारी सीरीज़ है उसमें हम 12-13 लड़कों के दरमियान ही घूमेंगे, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस टीम मैनेजमेंट ने आपको क्या रोल दिया है, क्योंकि हमने देखा आपको कि आप नए बॉल से बॉल करते हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमाद जो है वो नए बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव है। बैटिंग के रोल के ऊपर कोई बात हुई है, मिडल ओवर में आपके साथ कोई बात हुई है? क्योंकि हमारा एक मसला जो है वो पिंच हिटिंग का है, तो कभी आपने अपने आप को जाकर बताया मैनेजमेंट को कि यार आप मुझे रोल दें, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? देखें, अज़हर भाई अभी मेरे साथ ही थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और वहाब भाई क्योंकि सीनियर मैनेजर हैं, वो काफ़ी मेरे साथ खेले भी हैं, तो उनको सारी सलाहियतों का तो पता है और उन्होंने बात की भी है। क्लैरिटी इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों चीज़ों के लिए अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नया बॉल भी और पुराना बॉल भी, बॉलिंग को ले लें तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी टीम में काफ़ी अच्छे नए बॉल्स के बॉलर भी हैं, तो समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है मिडिल ओवर्स में। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना कह सकता हूँ कि यार मैं सिर्फ नया बॉल करूँ और पुराना ना करूँ, क्योंकि मैं वापस ही
इस टीम में इसलिए आया हूँ कि जो भी मुझे रोल मिलेगा मैं वो करूँगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, जिस मर्जी नंबर पे बारी कराएं ओपन को हटा के, क्योंकि ओपन तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। हाँ अच्छा, वो आपने पहले से कह दिया वरना और कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ, टॉप 3 को हटा के मेरे जिस नंबर पे भी बारी करा दें तो मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना भी परफॉर्मेंस करूं उस परफॉर्मेंस से टीम जीतनी चाहिए। मेरा इंडिविजुअल अपना कोई टारगेट नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। मेरा यही है कि छोटी हो या बड़ी परफॉर्मेंस हो, पाकिस्तान टीम को विक्ट्री हासिल होनी चाहिए। तो इमाद, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि नए बॉल में कंपटीशन है थोड़ा सा, आमिर के आने के बाद नसीम शाह वापस आए हैं फिटनेस से, अब नया बॉल साइम भी डाल लेते हैं, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए या आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया? नहीं, अभी प्रेशर तो इस बारे में कभी फील नहीं किया। जब मैं टीम में नहीं भी था तब भी मैं, आपको पता है, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा शोज़ किए हैं, तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी से अच्छा हूँ या वो मेरे से अच्छा है। मेरा कंपटीशन मेरे साथ होता है, और अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्रिकेट में परफॉर्मेंस करना, और जो टीम ने रोल दिया उसको जस्टिफाई करना, और नेक नियति से कोशिश करना कि वो करूँ। और उसके अलावा मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ या कोई और बड़ा प्लेयर है। ना मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं नया बॉल करूँ पुराना बॉल करूँ, जो टीम के लिए बेहतर हो और मैं अपनी परफॉर्मेंस से उस टीम को जितवा सकूँ, मेरे लिए हुई काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपका इमाद वसीम, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।